अगर विद्यार्थियों का विभाग कर देंगे तो कितने प्रकार के होंगे विद्यार्थी? तो विद्यार्थियों में अगर हम सारे विद्यार्थियों को विभाग कर देते तो कितने प्रकार के विद्यार्थी? 3 प्रकार के। जैसे अध्यापक है, टीचर है ना, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं या 100 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, तो एक विषय को पढ़ाते हैं, एक ही जैसा पढ़ाते हैं या अलग अलग पढ़ाते हैं? हाँ, अलग अलग। देखो अलग अलग बोल रहे हैं। एक को 2 दूनी 4 बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, 2 दूनी 5 बोलते हैं, है ना। उनका कहने का मतलब क्या पढ़ाते हैं विद्यार्थी, अध्यापक अलग अलग पढ़ाते हैं। और किसी को पढ़ाते हैं 2 दूनी 6, ऐसा होता है ना। अरे वो तो कह रहे हैं, देखो तुमसे सीनियर है वो, नहीं होता कैसा? अमेरिका में अलग पढ़ाया जाता है, 2 दूनी 8 पढ़ाते हैं, और भारत में क्या पढ़ाते हैं, 2 दूनी 4 पढ़ाते हैं, और कहीं कहीं क्या पढ़ा देते, 2 दूनी 5। देखो 5 बोल दिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो सारे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, एक ही जैसे पढ़ाते हैं ना। लेकिन एक ही जैसा पढ़ाने के बाद भी जो 50 विद्यार्थी रहते हैं, क्या सारे बच्चे फर्स्ट निकलते हैं क्या? सारे मेरिट में आते हैं क्या सारों का नंबर? एक बच्चा तो ऐसा होता है 100 में से 99 नंबर लेके आता है ना। और वही जो विद्यार्थी उन्हीं के जो कक्षा में पढ़े, कोई सेकंड निकलता है, कोई थर्ड निकलता है, कोई फेल भी हो जाते हैं, है ना। तो अध्यापक ने तो सारे विद्यार्थी को क्या पढ़ाया, एक ही जैसा। और ये विद्यार्थी में जो भेद हुआ वो किसके कारण हुआ? ये बुद्धि का स्तर होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बुद्धि, ठीक है, कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी आते हैं बुद्धि, हमारे जो शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म के, उसके अनुसार फिर परमात्मा क्या देता है हमको? बुद्धि देता है, शरीर का सामर्थ्य देता है, हमको परिवार देता है, माता पिता देता है। लेकिन वहीं तक नहीं रहता है, एक तो पूर्व जन्म कृत हो गया, एक हम खुद इस जन्म में भी बनाते हैं हम लोग। जैसे चाकू है ना, चाकू में जंग के लग जाता है तो क्या करना पड़ता है चाकू को? उसको तेज करना तो क्या करना पड़ेगा चाकू को? हाँ, घिसना पड़ता है ना उसको। और घिसने के बाद क्या हो जाता है, चाकू में धार लग जाता है, उसके बाद क्या है, वो प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। वैसे हमारा बुद्धि का भी क्या सामर्थ्य, हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कौन कौन घटा सकता है, कौन बढ़ा सकता है? जो अपनी बुद्धि को बार बार घिसता है। घिसने का मतलब ये थोड़ा ना, अब मैंने बोल दिया घिसना, कोई पता चल रहा आप जा रहे हो वहाँ पे, वो पत्थर में घिसना, ऐसा नहीं। पत्थर में घिसना होता है, या वो पत्थर लेके आ रहे जिससे वो कर रहे, बोला उन्होंने बोला था आचार्य जी ने कि उससे घिसना, ऐसा नहीं। तो घिसने का मतलब है बुद्धि का वो है ना काम, हर साधन से अलग अलग काम लिया जाता है। तो बुद्धि को घिसना है, किस में घिसना है? अपने किताब में। भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है शरीर में? हाँ, बुद्धि से ऊपर तो बाल है। तो ये तो सुरक्षा के लिए है ना। तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है? बुद्धि का है ना। तो बुद्धि को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने का उपाय क्या है? घिसना। घिसना मतलब किस में घिसना? हाँ, भोपदेव का नाम सुना आप लोगों ने? कितने बच्चों ने सुना यहाँ पे? भोपदेव संस्कृत के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए थे। चलो उनका बहुत सारों ने नहीं सुना, एक बार मैं दोहरा देता हूँ उनका कहानी। वो जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, बहुत शैतान थे वो। यहाँ पे भी होंगे कुछ विद्यार्थी, मैंने कहा ना 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। तो पहले 3 प्रकार का ख़त्म कर देता हूँ, फिर आगे सुनाऊँगा। जैसे जो प्रथम दर्जे का विद्यार्थी होता है, फर्स्ट नंबर का होता है, वो देख के सीखता है। देख के सीखता है मतलब उसने देखते, अच्छा आचार्य जी 4 बजे उठते हैं तो मुझे भी उठना चाहिए। और वो देखता, अरे वो लड़का मेरे साथ वाला पढ़ रहा है, मेरे से आगे बढ़ रहा है, मुझे भी वो करना चाहिए। अब आप ये सोचेगा, अरे मेरा वाला लड़ाई कर रहा है, मैं भी लड़ाई करूं। ऐसा नहीं सीखना है। मेरे वाला साथी 2 घंटे गप लगाता है, मैं 3 घंटे लगाऊंगा, ऐसा नहीं। सीखना है, क्या चीज़ सीखना है? जो अपने जीवन में क्या उन्नति। सीखने का मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ भी सीखना है। सीखना मतलब अपने जीवन में जो आपका आत्मोन्नति में जो क्या सहायक बने, ठीक है।
तो सीखना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है। और दूसरे प्रकार का विद्यार्थी होता है, वो जैसे 4 बजे घंटी लगता है ना आपका, उसको उठाना पड़ता है, भाई उठ जा, एक बार नहीं उठता, फिर दोबारा उठाना पड़ता है, भाई उठ जा। ऐसे भी होंगे ना यहाँ पे विद्यार्थी, जो व्यवस्था संभालते वो जानते हैं। और तीसरे प्रकार के विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार बोल के उठता है। फिर कभी कभी तो क्या होता है, लठ, बोला आप तो ऐसे नहीं मानेगा, फिर लठ भी उठाना पड़ता है। ऐसे भी है ना विद्यार्थी। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, विद्यार्थी। तो अब आपको कौन से कोटि में जाना है, लठ मार के उठना है, या 1-2 बार बोल के उठना है, या प्रथम कोटि में जाना है? हाँ, प्रथम कोटि में जाना है ना। तो प्रथम कोटि में जाने के लिए क्या है, उसके लिए एक भोपदेव जी का कहानी आता है, उसमें कुछ नटखट बच्चे होंगे यहाँ पे, शैतान भी होते हैं ना, वो तो हर जगह होते हैं, गुरुकुल में चाहे स्कूल में हो, 1-2 बंदर टाइप के मिल ही जाते हो। तो बहुत शैतान था वो, क्या था, वो परेशान करते रहता था, पढ़ता लिखता था नहीं, खाली मन क्या होता है, शैतान का घर होता है, बस खाली है, छेड़ते रहता था, कभी इसको छेड़ दिया, कभी उसको, कभी उसको। मैंने भी देखा ऐसे बहुत सारे बच्चों को, वो लेकिन वो चालाक भी होते बहुत सारे, अपना पढ़ाई कर लेते, जब खाली समय मिला बोला आप कौन खाली है, जो खाली देखा बस छेड़ते रहते उनको, और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बस फालतू की बातें। तो वो पढ़ता नहीं था, बस दूसरों को ही वो कर देता ऐसी। तब गुरुजी को पता चला कि भाई ये तो खुद पढ़ता नहीं है और दूसरों को परेशान करता है, दूसरों का समय भी नष्ट करता है। तो उसको 1-2 बार वो किया, संकेत किया कि भाई या तो पढ़ने में अपना वो लगाओ, नहीं तो तुम्हारा यहाँ से छुट्टी कर देंगे। तो बंदर कहाँ मानते, 1-2 दिन बोला, फिर शांत रहा, फिर 1-2 दिन के बाद फिर और शुरू हो गया अपना बंदरपना। तो उनको गुरुजी ने बोला भाई तुम्हारा ये बंदरपना छूटने वाला नहीं है, तुम ऐसा करो अपना बैग और बोरिया बिस्तरा पैक करके घर चले जाओ। तो बेचारा उसको कर देते छुट्टी। जब रास्ते में जाता है, जाते जाते काफ़ी दूर पहुंच जाता है, एक कुआं मिलता है उसको। पहले कुआं होते थे ना, अब तो कुएं का वो ख़त्म ही हो गया, कहीं कहीं दिखाई देते, गांव में होते थे कुएं। तो काफ़ी थकान लग जाता है, उसमें बैठ जाता है। तो पानी हानि पीने के बाद वहाँ पे वो माताएं लोग आते हैं ना कुएं में, तो वो पानी भर रहे होते हैं। वो देखता है जो वो पानी जिससे निकालते हैं ना, रस्सी में वो बांधा होता है, बाल्टी वगैरह, तो जो किनारे में वो होता है उसका रस्सी, तो वो देखता है कि वो रस्सी के उससे रगड़ से शिला में भी क्या पड़ा है, दरार पड़ा हुआ। तो उसके मन में विचार आता है, वो सोचता है यार इतना कोमल रस्सी है और इतने कठोर शिला को भी वो बना दिया, इसमें घिसा दिया इसको। तो मन में बोला मैं भी इतना मूर्ख आदमी हूँ, चंचल आदमी हूँ, क्या मेरी बुद्धि भी तेज़ नहीं हो सकती क्या? जब एक कोमल सा रस्सी इतने कठोर शिला को रगड़ से इतना वो घिस सकता है, तो क्या मैं बार बार उससे अभ्यास से अपने दिमाग को वो नहीं कर सकता हूँ, तेज़ नहीं कर सकता हूँ? तो ऐसा सोचता है। तो काफ़ी विचार करने के बाद वो सोचता है जब उसके रगड़ से वो पत्थर में भी दरार पड़ सकता है, तो परिश्रम करने से मंद बुद्धि का बालक भी क्या हो सकता है, तेज। तो फिर वो दोबारा गुरुकुल में वापस आता है, बोलता है इस बार जाके पूरा मेहनत वो करूँगा। गुरुकुल में आता है, गुरुजी को प्रणाम करता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं पढ़ाई में क्या करूँगा, पूरा मन लगाऊंगा। वो बोलते हैं अरे तू सुधरने वाला नहीं है, तो बोला तू चले जा। बोला एक मौका दे दो, फिर दे देते हैं। फिर वो क्या करता है, पूरा ध्यान जो बंदरपने में लगाता था ना, सारा ध्यान क्या लगाता है, शैतानी में लगाता था, सारा ध्यान किस में लगाता है, अपने पढ़ाई में। और बाद में वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान बन जाते, भोपदेव करके उनका नाम आता है। तो कहने का मतलब है आदमी पुरुषार्थ के बल में एक मंद बुद्धि का बालक भी क्या बन सकता है, विद्वान बन सकता है। कालिदास का नाम तो सुना होगा ना, उसका कहानी सुना है? उसका एक कहानी आता है, वो क्या है, एक पेड़ में बैठा होता है, वो पेड़ में बैठा होता है, इतना मूर्ख होता है, ऐसे करके बैठा होता है, और टहनी ये है ना, जैसे ये पेड़ है, टहनी आ रहा है, ठीक है, ये मान लो टहनी है पेड़ का, तो ऐसा बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है और यहाँ से काट रहा है वो, तो गिरेगा नहीं गिरेगा? हाँ, तो इतना मूर्ख था वो।
तो किसी ने समझा, अरे मूर्ख ये जो टहनी काट रहा ना, तू गिर के मरेगा इसी में। तो इतना मूर्ख था। फिर शादी होने के बाद जब उनके पत्नी का फटकार खाया उसने, फिर गया गुरुकुल में, मेहनत किया। आज कालिदास का साहित्य पढ़ाया जाता है, BA MA में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें साहित्य में उनका आता है, मेघदूत वगैरह कई सारे पुस्तक लिखे उन्होंने। कहने का मतलब है, पुरुषार्थ के बल पे आदमी क्या कर सकता है जीवन में, महामूर्ख भी क्या बन सकता है, विद्वान। लेकिन क्या होना चाहिए उसके लिए, लगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बस। और मित्र भी ऐसे बनाना चाहिए जो आपको, जो पढ़ने में वो करते हैं, आपके मदद करते हैं। दोस्ती किससे करना है, दोस्त एक तो सबसे अच्छा दोस्त अगर जीवन में है तो क्या है, क्या सबसे अच्छा दोस्त क्या है, विद्या। सबसे अच्छा क्या है, पुस्तक। पुस्तक को अपना दोस्त बनाओ। और अगर दूसरे दोस्त बनाने तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको पढ़ने में आपके सहायक हो, ठीक है, जो अच्छे गुण वाले हो, अच्छे पढ़ने वाले, ऐसे बच्चे का दोस्ती बनाओगे तो जीवन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और आपको मान लो आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और कलकत्ता की तरफ आप वो करोगे, चलोगे, तो दिल्ली पहुंच पाओगे। तो एक तो सबसे पहले जैसे आचार्य जी ने कहा कि एक तो लक्ष्य बनाना चाहिए, उसके बाद दिशा, ठीक है। अगर लक्ष्य के बाद आप उस दिशा में नहीं चलोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि मेहनत करना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य के अनुसार फिर हमारा क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए, फिर ज़रूर सफल हो जाओगे। फिर आपको दुनिया का कोई भी ताकत असफल नहीं बना सकता आपके रास्ते में, ठीक है। सफलता तो आप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सफलता बोलता आओ, जो चलने वाले उनका वो कर रहा है, स्वागत करने वाला है। लेकिन चलने वाला तो होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, उसके अनुसार चलने वाला होना चाहिए, कैसे सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है।